हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना, इस साल जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का है और क्लास सेवन्थ के लिए है। और ये जो सैम्पल पेपर है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस सैम्पल पेपर को लास्ट तक जरूर देखिएगा जाइएगा, ठीक है। अब मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये जो सारा पैसेज है पैराग्राफ वाइज सारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ सारा, ठीक है। यहाँ पर आप पेपर देख सकते हो। लोकमान्य तिलक रिसीव्ड द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग गणेश बिकॉज ही थॉट। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें तो मैं टिक लगा देता हूँ। वहाँ आप वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला वीडियो को बैक करके वहाँ पर पढ़ सकते हो, ए आएगा इसका, ठीक है। आप मिला लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, सेकंड क्वेश्चन है शिवाजी वर्शिप द लॉर्ड, ठीक है। शिवाजी वर्शिप द लॉर्ड, ठीक है। तो इसमें ए आएगा टू प्रमोट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इज, ठीक है, बसंत पंचमी, होली, गणेश चतुर्थी एंड दिवाली। तो इसमें आपका आएगा दोस्तों गणेश चतुर्थी, ओके। फिर द एलिफेंट गॉड गॉड मैंशनड इन द पैसेजेस दुर्गा, शिवा, कृष्ण, गणेशा। तो इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों गणेशा, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। थाउजेंड ऑफ डिवोटीज लाइन अप टू विजिट द गणेश टेम्पल एवरी ईयर टू। तो इसका आंसर जो आएगा आपका दोस्तों करेक्ट वो बी आएगा, पे दियर रेस्पेक्ट टू द डीटी, ओके। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो वाइल एट द जू। ये आपके चैप्टर की पोएम है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चनों के आंसर है द पोएट एडवाइस इन द फर्स्ट स्टैंजा इज। तो यहाँ पर ए और बी दे रखा है आपको, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा आपका बी, टेक केयर नॉट टू ऑफेंड जू एनिमल्स, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। द कैमल डजंट लाइक हिज हम मेकिंग फन। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका मेकिंग फन, ओके, मेकिंग फन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यू और मी, हु आर यू एंड मी हेयर। तो इसमें जो ए ऑप्शन है चिंपैंजी एंड द रीडर, और बी ऑप्शन है द रीडर एंड द पोएट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों ए है, चिंपैंजी एंड द रीडर, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। द लाइन दैट मीन्स एनिमल्स ट्रीट ह्यूमन बींग्स वेल इज। तो लाइन 12, लाइन 18, इसका आंसर है आपका लाइन 18, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। द वर्ड स्ट्रोटिंग, ठीक है, स्ट्रूटिंग मीन्स, इसका मतलब होता है वॉकिंग इन अ स्टिफ एंड प्राउड मैनर, ठीक है। तो ए इसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, वॉकिंग इन अ स्टिफ एंड अ प्राउड मैनर, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो मैं सारे बताए जा रहा हूँ, कुछ आपके लिए भी दूंगा मैं, कमेंट में टाइप करना कि क्या आंसर आएगा उसमें। अभी तो मैं बता देता हूँ सारे, ठीक है। जहाँ पर मेरे को लगेगा ना आप कर सकते हो वहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर ग्रू, ठीक है, डैश एज इट एक्सपेंसिव नाउ एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, ठीक है। अब यहाँ पे सुटेबल कुछ लगाना है फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे आप एस ए एस पी आर ए, ये थोड़ा पेन है ना आज सही चल नहीं रहा, ठीक है। ये यू है, ठीक है। बीच वाला क्या है, ए एस पी, और ये ए, ये क्या है ए, ठीक है। थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा, मैं कर्सिव में लिख देता हूँ ए एस पी ए आर ए जी यू एस, एस्पेरेगस, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है स्टेफन हॉकिंस वर्कड एट डैश ग्रीनविच, ग्रीनविच विथ वन ऑफ हिज कलीग्स। तो इसका आंसर है दोस्तों कैम्ब्रिज, क्या है कैम्ब्रिज। लिखने की कोशिश करते हैं अगर लिख जाए तो इससे, ठीक है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको ये है ना कैप्स में लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर में। तो कैम्ब्रिज आएगा, ठीक है, कैम्ब्रिज,
और ये ना इसमें मैंने भरा है, देखो चैप्टर एक बार आप कंफर्म कर लेना इसमें भी, ठीक है। ये 5th का लगाओगे तो एक बार इन सारों का कंफर्म कर लेना, मेरे को कमेंट करना अगर कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है। अब देखो 4th जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि क्या आपके चैप्टर के अलग अलग होते हैं ना कुछ कुछ क्लासों में, ठीक है, इस वजह से। अब देखो 4th जो क्वेश्चन है ना वो देखो, देखो यहाँ पे 4th क्वेश्चन में लिख रखा है आपके दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे द ओल्ड मैन वॉज मेकिंग ब्रिज, ठीक है, किसके लिए, फॉर यूथ के लिए, तो बी आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे बी। फिर नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर कुडंट कट एनी शूट्स फ्रॉम हर एस्पेरेगस प्लांट इन द फर्स्ट ईयर बिकॉज, देखो एस्पेरेगस जो ऊपर लगाया वो एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए बी सी, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, इन द पोएम रिटर्न इन द फील्ड द पोएट इज हैप्पियर, तो ए लिख रखा है टू लिव, ठीक है, इन अ पेंट हाउस इन सिटी, और बी है टू एंजॉय नेचर इन द कंट्री साइड, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ना, जो ये जो लिख रखा है आपका रिटर्न इन द फील्ड, और यहाँ पर दूसरा भी लिख रखा फुसुंग बर्ड पर्स्ड ऑन द डैश ट्री, तो यहाँ पे हैचिंग और बैनियन, ठीक है। तो इसमें से देखो आपका कौन सा सही होगा, इन दोनों का है ना आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, ठीक है, ये आपके चैप्टर से है, तो चैप्टर में आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप लगा दोगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, तो आगे ट्रू फॉल्स वाले हैं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ना ये ओल्ड में फिर डिफ़िकल्ट, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका यहाँ पर एनिमी फटीग, फिर एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, एंटोनिम भी हमको बताना है इसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इंज एंगल बर्थ ब्रेक कैटल, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन है ना आपको बताने, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे को आई होप मेरे को ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो। जैसे डिफ़िकल्ट का सिनोनिम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, इसका सेम, डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड, ठीक है। एनिमी मतलब क्या होता है आपका, दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन का वो लिख दो आप। फटीग मतलब थका होता है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश होना, तो आप लिख सकते हो इसका। अब जैसे बोल्ड है, बोल्ड का क्या होगा, जैसे एंटोनिम है इसका विलोम, विलोम मतलब एंटोनिम मतलब विलोम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, तो आप लगा सकते हो इसका। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे इसको, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, स्किप करता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में बताना आंसर क्या क्या आएंगे इसके। फिर नेक्स्ट है आपका राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वेदर इट इज़ असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा असर्टिव है। यहाँ पर गो टू योर रूम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो इम्पेरेटिव हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रेवो, समझ गए ना, ये तो आप लगा सकते हो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो ये क्या होगा, इम्पेरेटिव। अब आप पूरा लिख लेना, इम्पेरेटिव मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रेवो वी वोन द मैच, ये एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी होगा, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है ना। फिर व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो ये इंटेरोगेटिव है, कैसा है, इंटेरोगेटिव। फिर नेक्स्ट द फार्मर वॉज प्लफिंग द फील्ड, ये स्टेटमेंट है सिंपल वाला, वो है असर्टिव, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव, ठीक है, इस तरह से लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखो ये इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप भी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा होनेस्ट, यहाँ पे सी लिख रखा है, और इसका जो पीछे वाला है ना, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आ जाएगा, होनेस्टी वाई और लगा देना। फिर नेक्स्ट है डी वाला, द ब्रेवरी, यहाँ पर आएगा ब्रेवरी, वाई और लगा देना, ब्रेवरी आता है ना, BRAVERY, तो ERY और लगा देना, ठीक है। तो ये ब्रेवरी आ जाएगा, यहाँ पे होनेस्टी आ जाएगा, यहाँ पे वाई लगा देना, तो ये सही हो जाएंगे। ब्रेवरी ऑफ द आर्मी ऑफिसर फिल्ड आर हार्ट्स विथ प्राइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो यहाँ पे लगा लेंगे आप वोट, ठीक है, यहाँ लगा लेंगे विच, ठीक है, यहाँ पे लगा लेंगे हु, ठीक है, और यहाँ पे लगा लेंगे वेयर, ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपके दोस्तों यहाँ पे माई फादर डैश AN दा का यूज करना है, माई फादर इज़, अब यह ओ का साउंड आ रहा है ना, तो एन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एन, AN, एन। फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर
यू का साउंड है ना, देखो AEIOU ये नहीं देखना होता हमको साउंड देखना होता है, ठीक है। तो आई सा आ यूरोपियन, और यहाँ पर आएगा आपका इन, ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, एन इंडियन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, शी विजिटेड द लास्ट मंथ, यहाँ पे द आ जाएगा, द, ठीक है, प्लेस के साथ, ठीक है, द आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रुपी तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और फिर लास्ट वाले में आ जाएगा द, ठीक है, कटा हुआ नहीं है, सही है एकदम, तो यहाँ द आ जाएगा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के साथ द लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री ऑफ द फॉर द एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है फास्ट, यहाँ पे फास्टर आएगा, आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है, फास्टर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मोस्ट प्रीशियस आएगा, मोस्ट लगा देना आगे और प्रीशियस ये आ ही जाएगा। फिर आपका आएगा हाईएस्ट, EST और लगा देना, हाई एस्ट, EST यहाँ पे लगा देना, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा स्ट्रोंगर, तो ER लगा देना, क्या लगा देना, स्ट्रॉन्ग, पूरा लग देना स्ट्रॉन्ग और ER यहाँ पे स्ट्रोंगर। फिर दिस इज डैश, यहाँ पे यहाँ डिफ़िकल्ट है ना, तो यहाँ पे लिख देना मोस्ट डिफ़िकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है ये वाला, तो ये सही है एकदम, ये कटा हुआ मत समझना, यहाँ पर आएगा मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, देखो ये जो आपके दिख रखे हैं, ये आपके क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा इन क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। और अब ये जो है राइट एनी 1 पैराग्राफ, ठीक है, 100 और 120 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख रखा है योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से लेकर फ्रेंडली क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन योर स्कूल एंड सेंट जेम्स स्कूल, ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो वो पैराग्राफ के लिए आप ये कर ही लेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो पेज है ना इसका वो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट इधर आ रहा है, स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर ही लेना। यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर सुनो, 1 मिनट रुको, इवेंट एंड डेट एंड टाइम, रिक्वेस्ट द स्टूडेंट टू वॉच द मैच, ठीक है। यू आर हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सेकेंड राइट नोटिस, तो अपन नोटिस कर लेते हैं, नोटिस में आपको आंसर में भी दिखा दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चूज एनी 1 स्टोरी, तो इन दोनों में से कोई भी एक स्टोरी लिखनी है आपको, तो अभी मैं आपको बता दूंगा वो स्टोरी भी, ठीक है। हम कर लेंगे स्टोरी ऑफ रीटा वाली एंड मैजिक बुक की, जो ये आपकी ऊपर वाली है ना, इसका नाम दे देंगे टाइटल में, ठीक है, रीटा का, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे पोस्टर मेकिंग वाला है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। अब देखो इनको जो क्वेश्चनों के आंसर थे ना, वो आपके जो चैप्टरों के थे वो तो ये रहे, ठीक है। और नोटिस आप यहाँ से लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, डेट आप डाल देना, वो क्वेश्चन पेपर जब आपको होता है उसके अकॉर्डिंग लिख देना, यहाँ डेट लिख देना, आगे की डेट लिखना, ध्यान रखना, और यहाँ आपका नाम लिख देना, जो भी आपका हेड बॉय गर्ल है उसका नाम लिख देना, ठीक है। ये आपको मैंने फॉर्मेट दे दिया, यहाँ से आप लिख सकते हो नोटिस, ओके। फिर चूज 1 ऑफ द स्टोरी, इसमें से मैंने ये स्टोरी उठा ली, द मैजिकल बर्थडे, और इसके ऊपर बना दिया, ठीक है। फिर पोस्टर मेकिंग के ऊपर ये टाइटल बता देना, स्लोगन बता देना, और ये लिख देना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख देना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।